हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 7 के गणित विषय की प्रश्नावली 10.5 को। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जहां कोण Q बराबर 90 डिग्री, QR जो भुजा है वो है 8 सेंटीमीटर और PR जो है वो है 10 सेंटीमीटर। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, यानी कि जिसमें 90 डिग्री का कोण हो। इस त्रिभुज का नाम है PQR। इस PQR त्रिभुज की रचना करने से पहले हम देखेंगे कि इस प्रश्नावली के अंदर हमें किस प्रकार के त्रिभुज बनाने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। ये देखिए, एक समकोण त्रिभुज की रचना जब उसके एक पाद यानी कि भुजा और कर्ण की लंबाइयाँ दी हुई हों, RHS कसौटी। यहाँ पर जो कसौटी है ये है RHS। यहाँ पर जो R का मतलब है वो है राइट एंगल यानी कि समकोण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये R दे दिया गया है, राइट एंगल दे दिया गया है। ठीक है, और जो H है, H का मतलब होता है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। ये रहा हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं या कर्ण बोलते हैं। एस का मतलब होता है साइड, तो एक साइड ये दे दी गई है। तो इस प्रश्नावली के अंदर हम इस प्रकार के त्रिभुजों की रचना करेंगे जिसमें एक R दिया गया होगा यानी कि 90 डिग्री का एंगल, एक H दिया गया होगा यानी कि कर्ण, और एक साइड दी गई होगी जैसे कि ये। इस प्रकार के त्रिभुजों की हमें इस प्रश्नावली में रचना करनी है। तो प्रश्नावली का जो पहला क्वेश्चन है जिसमें त्रिभुज PQR है, तो अब हम उस त्रिभुज PQR की रचना करते हैं। चलिए देखिए। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि एक त्रिभुज है PQR जिसमें कि Q कोण है 90 डिग्री, QR है 8 सेंटीमीटर और PR है 10 सेंटीमीटर। ये मैंने यहाँ पर एक रफ आकृति बना ली है। इसको देख करके ही हम अब इस त्रिभुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, QR भुजा खींच लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ये देखिए, 8 सेंटीमीटर की हमने एक रेखाखंड खींच ली है जिसका नाम हम देंगे QR। तो इसका नाम दे देते हैं QR। ये हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर एक कोण चाहिए है Q पर 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री का कोण आप चांदे की सहायता से बना सकते हैं। ये देखिए, ये चांदा ले करके आप 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। ये रखिए यहाँ पर। ये देखिए, इसको आगे बढ़ा देना है आपको और ये इस पॉइंट को आप X बोल दीजिए। ठीक है, ये आपने QX से एक किरण खींच दी है। अब आपको देखिए इसमें करना क्या है। अब आपको एक बिंदु यहाँ पर P चाहिए जो कि R से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, यानी कि देखिए PR आपको 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, R को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर की दूरी का एक चाप लगाना है प्रकार से। तो सबसे पहले प्रकार में आप 10 सेंटीमीटर दूरी भरिए। ये देखिए, हमने प्रकार में 10 सेंटीमीटर की दूरी भर ली है। अब हम चाप लगाएंगे R को केंद्र मानकर। ये देखिए, अब ये जो चाप जहाँ पे कट किया है इस पॉइंट पे कट ये करेगा। इस पॉइंट को आप P नाम दे दोगे। ठीक है, इसके बाद P और R को मिला देना है। ये देखिए, P और R को मिला दिया। तो ये जो दूरी आई है ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर। आप स्केल से माप करके चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपका जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज PQR, इसकी रचना हो चुकी है। यहाँ पर आप कोण भी दिखा सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हम रचना करके देखते हैं। ये देखिए, ये है रचना इस त्रिभुज की। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, सर्वप्रथम QR बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने खींचा। तो सबसे पहले हमने एक रेखाखंड खींचा था QR जो कि था 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड पॉइंट में फिर हमने कोण XQR बराबर 90 डिग्री खींचा। तो ये देखिए कोण XQR, ये देखिए कोण XQR, ये जो पूरा कोण है इसको नाम दिया है XQR। देखो X है यहाँ पर, XQR हमने खींचा जो कि था 90 डिग्री। तीसरे पॉइंट में R को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा जो किरण QX को P पर काटता है। फिर हमने क्या किया था, R को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के प्रकार में एक चाप खींचा था QX किरण पर जो QX को P बिंदु पर काटता है। अब फोर्थ पॉइंट में देखिए, फिर PR को मिलाया, इस प्रकार त्रिभुज PQR प्राप्त होता है।
फिर हमने पी आर को मिला दिया और हमारा त्रिभुज पी क्यू आर हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक त्रिभुज है जिसका नाम तो कुछ नहीं दिया है, तो हमने अपने हिसाब से नाम लिख दिया उसका पी क्यू आर। इस त्रिभुज में दिया है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण मैंने दिखा दिया क्यू पर। इसको आपकी इच्छा है, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, क्यू की जगह पे पी भी ले सकते हैं या यहाँ पर आप आर भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें दिया था एक कर्ण ये वाली भुजा होती है जो समकोण के सामने होती है। ये 6 सेंटीमीटर दी हुई थी, तो हमने 6 सेंटीमीटर लिख लिया। इसके साथ ही इसमें एक पाद दिया हुआ था। पाद का मतलब हो गया बेस या आधार, जो कि था 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें उसको दिखाना है, पाद को यहाँ पर नहीं दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो ये मैंने एक रफ आकृति बनाई है और मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है कि माना, क्योंकि हमने माना है कि कोई ये पी क्यू आर त्रिभुज है। इसमें क्यू है 90 डिग्री, पी आर है 6 सेंटीमीटर और क्यू आर है 4 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी रचना करनी है। ठीक है, तो देखिए इसको। सबसे पहले भुजा क्यू आर 4 सेंटीमीटर खींचेंगे हम। ये देखिए 4 सेंटीमीटर मैंने खींच दी है। यह है क्यू आर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू पे मुझे 90 डिग्री का कोण चाहिए, तो मैं यहाँ पे चांदे से एक 90 डिग्री का कोण बना दूंगा। ये देखिए, और एक हम किरण खींचेंगे। इसको बढ़ा देना है आपको आगे तक। इसका नाम यहाँ पे आप x दे देना, क्यू एक्स, ये किरण हो गई। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस क्यू एक्स किरण पर एक बिंदु चाहिए P, जो कि R से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो 6 सेंटीमीटर की दूरी लेने के लिए हम क्या करेंगे, प्रकार द्वारा 6 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए प्रकार में मैंने 6 सेंटीमीटर दूरी भर ली है। अब हम चाप लगा देंगे R को केंद्र मानकर। ये देखिए, ये चाप जहाँ पर कट करेगा उस पॉइंट को हम नाम देंगे P, ये वाला। ठीक, अब हम क्या करेंगे, P और R को मिला देंगे। ये देखिए, P और R को मिला दिया। ये 6 सेंटीमीटर भुजा आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि हमने 6 सेंटीमीटर दूरी लेकर ही ये चाप लगाया था। आप इसको स्केल की सहायता से माप कर भी देख सकते हो, 6 सेंटीमीटर ही ये आएगा, देख सकते हैं आप। जैसा कि यहाँ पर आप 90 डिग्री लिख दीजिए। इस प्रकार से आपका जो त्रिभुज है पी क्यू आर, ये आपको प्राप्त हो जाता है। अब हम इसकी रचना को देखते हैं। ये देखिए, ये है इस त्रिभुज की रचना। सबसे पहला जो पॉइंट है, सर्वप्रथम क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। सबसे पहले हमने क्या काम किया था, क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा था। सेकंड पॉइंट, कोण एक्स क्यू आर बराबर 90 डिग्री खींचा। फिर हमने कोण एक्स क्यू आर बराबर 90 डिग्री हमने कोण खींचा। फिर थर्ड पॉइंट में हमने आर को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा, जो किरण क्यू एक्स को पी पर काटता है। फिर हमने क्या किया था, आर को केंद्र मानकर प्रकार द्वारा 6 सेंटीमीटर दूरी का एक चाप खींचा, जो क्यू एक्स किरण को पी पर काटता है। फोर्थ पॉइंट में अब पी आर को मिलाया, इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज पी क्यू आर प्राप्त होता है। फिर हमने पी आर को मिला दिया, इस प्रकार से हमारे पास त्रिभुज पी क्यू आर ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से होना है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन। ये देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जहाँ कोण ACB 90 डिग्री है और AC बराबर 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हमें एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है, जो कि समकोण त्रिभुज है और साथ ही समद्विबाहु भी है, यानी कि इसमें 2 भुजाएं बराबर हैं। कोण इसमें बता दिया है कि जो कोण ACB है 90 डिग्री है और AC 6 सेंटीमीटर है। तो चलिए इस त्रिभुज की रचना करते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि एक हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा AC 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मैंने बना लिया है उसी हिसाब से। और कोण ACB ये 90 डिग्री है, बना लिया है। चूँकि ये त्रिभुज समद्विबाहु है, तो जो ये भुजा होगी वही ये भुजा होगी, कर्ण अलग रहती है बिल्कुल। ठीक है, तो ये समान लंबाई की हमने भुजा यहाँ पे बना ली है। ये एक रफ आकृति है, इससे हम इस त्रिभुज की रचना करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी भुजा AC खींचेंगे, जो कि है 6 सेंटीमीटर। ये देख सकते हैं आप, AC भुजा मैंने खींची है।
AC या CA 6 सेंटीमीटर। अब हमें C से एक किरण खींचनी है जो कि 90 डिग्री के कोण पर होगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके लिए हम D का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, मैंने एक किरण खींच ली है जिसका नाम है CX। यहाँ पे मैं X नाम दे देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखिए, जो ये भुजा है AC, वही भुजा यहाँ पर होनी चाहिए BC या CB, ठीक है। यानी कि वो भी 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 6 सेंटीमीटर का हमें एक चाप लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रकार का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रकार में दूरी भर लेते हैं 6 सेंटीमीटर की, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, C को केंद्र मानकर, जैसे यहाँ पर C है ना, इसको केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाइए। CX किरण पर लगा दिया। ये चाप इस CX किरण को बिंदु B पर काटेगा ऐसे, ठीक है। इससे हमें बिंदु B प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, A और B को मिला देंगे, A और B को मिला देंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे लिख लीजिए 6 सेंटीमीटर। अब देखिए, भुजा AC भी 6 सेंटीमीटर है और भुजा BC भी 6 सेंटीमीटर हो गई है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था। और यहाँ पर हमने 90 डिग्री के कोण पर एक किरण खींच ली थी, यहाँ पर भी हमें 90 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, A और B को मिला देना है। A और B को मिला देंगे, मिला दीजिए। ये देखिए, A और B को मिला दिया है हमने। अब जो ये AB कर्ण आया है, इस कर्ण की लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं है, ये कितनी भी हो सकती है, इसको आपको माप के देखने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों हमें माप के देखनी थी कि ये दोनों 6-6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, वो हमने देख लिया था। यहाँ पर देखिए, ये भी 6 सेंटीमीटर की है और ये हमने 6 सेंटीमीटर की खींची थी। तो इस प्रकार से जो हमारा त्रिभुज है ABC वो हमें प्राप्त हो जाता है। ये एक समकोण त्रिभुज भी है और साथ ही समद्विबाहु भी है। इसमें दो भुजाएं हैं, आपस में बराबर भी हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम इसकी रचना करते हैं। अब रचना में देखिए, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम AC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। सबसे पहले जो AC बराबर 6 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींचा। फिर सेकंड पॉइंट में कोण ACX बराबर 90 डिग्री खींचा। सेकंड पॉइंट में हमने क्या किया, कोण ACX ये कोण खींचा जो कि है 90 डिग्री, ठीक है। थर्ड पॉइंट में C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचा जो किरण CX को B पर काटता है। थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया, C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगा दिया CX किरण पर जो CX को B बिंदु पर काटता है, ये देखिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में AB को मिलाया, इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। तो बताना देख करके वीडियो कैसी लगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है। और अगर नए हो आप इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। बाकी दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।